जय हिंद दोस्तों जब भी 8वें वेतन आयोग की बात होती है तो कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार इस चीज पर डिस्कस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर देगी, इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी, फैमिली यूनिट कितना लिया जाएगा, 3 से क्या 5 यूनिट को लिया जाएगा, माता पिता को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों। इस चीज को लेकर के दोस्तों सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। इस चीज को मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 8वें वेतन आयोग पर एक अपडेट है दोस्तों, वो आपको भी पता होनी चाहिए कि रिसेंटली क्या चल रहा है। 8वें वेतन आयोग ने दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में हितधारकों के साथ बैठकें निर्धारित की हैं और ये 3 नोटिस जारी किए हैं दोस्तों। आप ये तीनों के तीनों नोटिस देख रहे होंगे, एक है 23 जुलाई का, एक 24 जुलाई का और दूसरा भी 24 जुलाई का। पहले नोटिस में तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि दिल्ली में 8वें वेतन आयोग का 7 अगस्त और 10 अगस्त को दोस्तों वहां पर विजिट है। सभी जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, तो इनसे जो है आग्रह किया गया कि वो अपने सबमिट कर दें इसके लिए 31 जुलाई तक जो है इसके लिए। और आप जो है मेमो आईडी आपको मिल जाएगी और आपको वेन्यू डिटेल्स सब कुछ बता दिया जाएगा। आपने वहां पर मिलना है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो भी वो है आपके मेमोरेंडम, यहां पर जो है आप अपने मांगे रख सकते हैं। उसी प्रकार से 24 जुलाई को दिख रहा है दोस्तों चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को है विजिट। ठीक है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उनको जो है यहां पर मिलना है और 18 अगस्त से पहले इसके लिए वो अपॉइंटमेंट बुक अपना कर देंगे। उसी प्रकार से यहां पर देख रहे हो पुडुचेरी में 9 सितंबर को जो है विजिट है 8वें वेतन आयोग का और 18 अगस्त तक इन्होंने जो है अपॉइंटमेंट बुक कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों खबर के ऊपर, जिस चीज पर मैं चर्चा कर रहा था, वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर या फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 3 से 5 करने की और इससे संबंधित और भी कुछ सवाल। आपको पता ही है दोस्तों आजकल पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और ऐसे में 8वें वेतन आयोग का मुद्दा ना उठे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं 28 जुलाई 2026 को 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग का मुद्दा उठा। श्री जावेद अली खान जी ने उठाया। विल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट। देखिए ये सारा अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में ले चलता हूं, ठीक है ना। बाकी अंग्रेजी वाले स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना, क्योंकि मैं उसको एक बार अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर हिंदी में बताऊंगा तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये 28 जुलाई का यह जो है राज्यसभा का है। इसमें क्या सवाल पूछे गए कि पहला तो क्वेश्चन था दोस्तों उनका कि 8वें वेतन आयोग ने अब तक कितनी मीटिंग्स की हैं। आप लगातार सुन रहे हैं ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां मीटिंग है, वहां मीटिंग है, तो आखिर अभी तक हुई कितनी मीटिंग है 8वें वेतन आयोग ने। किन किन कर्मचारी यूनियनों से परामर्श लिया गया है, जिन यूनियनों ने इसमें भाग लिया है उनका नाम भी बताइए। किसने 8वें वेतन आयोग के साथ काम किया, वो परामर्श लिया गया है, मेमोरेंडम दिए गए हैं। क्या यूनियनों ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए परिवार की यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाए, माता पिता को भी शामिल कर दिया जाए इसमें। तो ये सवाल भी पूछा गया दोस्तों और इसका बड़ा फर्क पड़ेगा दोस्तों। अगर फैमिली यूनिट को जो अभी 3 काउंटिंग होती है, अगर माता पिता को उसमें शामिल कर दिया जाता है, 5 कर दिया जाता है, यानी कि 3 से बढ़ा करके 5 कर देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों फिटमेंट फैक्टर पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों। और अगर मांग की गई है कि उसकी डिटेल और सरकार आयोग का जवाब क्या है, अगर इस प्रकार की मांगें की गई है तो उसकी डिटेल हमें बताइए और सरकार और आयोग इस पर क्या जवाब देगा, क्या फिटमेंट फैक्टर, क्या इसको बढ़ाया जाएगा, इस चीजों को पूछा गया है। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपने जा रहा है, यहां पर यह भी सवाल पूछा गया है। अब इसके जवाब में दोस्तों देख लीजिए सरकार का जवाब। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने इसका जवाब दिया है ए से लेकर डी तक, यानी कि दोस्तों 1 से लेकर 4 तक एक साथ इन्होंने जवाब दे दिया है कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें उसके कार्यक्षेत्र यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस भी दे दिए गए थे। आपको पता ही है इसके बारे में, ये जवाब भी दिया गया है। आयोग खुद अपनी प्रक्रिया तय करेगा। अब आपके दिमाग में सीन पता लग रहा होगा कि सरकार क्या कह रही है कि आयोग खुद अपनी प्रक्रिया तय करेगा। जो भी प्रोसेस हैं, हमने केवल, सरकार ने केवल जो है
टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए थे कि आपने इस कार्य क्षेत्र में रह करके काम करना है, बाकी जो भी प्रक्रिया होगी वो 8वां वेतन आयोग डिसाइड करेगा कि उनको काम किस प्रकार से करना है। केवल हमने उनको उनका कार्य क्षेत्र दे दिया है। टर्म ऑफ रेफरेंस में यह प्रावधान नहीं है कि आयोग सरकार को बीच में अपनी प्रगति, सुझाव या परामर्श प्रक्रिया की जानकारी देते रहेगा। और आपने देखा भी होगा टर्म ऑफ रेफरेंस, जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया था, सरकार का कहना कि इसमें हमने कहीं भी नहीं लिखा कि इस दौरान जब 8वां वेतन आयोग यह काम कर रहा होगा, यह पूरी जो प्रक्रिया चल रही होगी, तो ऐसे में बीच बीच में क्या प्रोग्रेस है, जो है क्या सुझाव आए हैं, या फिर जो है क्या हमारे क्या सुझाव हैं, या फिर कोई परामर्श, प्रक्रिया, तो इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट्स या जानकारी सरकार को देने के लिए कोई जो 8वां वेतन आयोग प्रतिबद्ध नहीं है। वहां पर जो है 8वां वेतन आयोग अपना काम करता रहेगा। ऐसे नहीं कि बीच बीच में कि हमने इतनी जो है यूनियनों से वो कर दिया, बातचीत कर ली, हम ये काम कर रहे हैं, कुछ इसका फीडबैक सरकार को नहीं देने के लिए यहाँ पर जो है कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सरकार के पास मीटिंग्स, यूनियन परामर्श या फिटमेंट फैक्टर वाली मांग की कोई जानकारी नहीं है। तो सरकार ने सीधा कह दिया है कि हमारे पास 8वां वेतन आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या क्या चल रहा है अभी, वो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कोई कितनी मीटिंग हुई है, यूनियन के क्या परामर्श हैं, क्या मेमोरेंडम उन्होंने दिए हैं, क्या उस पर जो है वेतन आयोग सोच रहा है, इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है सरकार के पास में। क्योंकि प्रस्ताव के अनुसार 8वां वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। यहां पर यह भी चीज क्लियर की गई है दोस्तों कि 18 महीने के अंदर, यानी कि आप लगा करके चलिए दोस्तों, नवंबर में हुआ था तो मई 2027 तक इस चीज को अगर दोहराया गया है दोस्तों 18 महीने को, यानी कि मई 2027 से पहले तक रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है दोस्तों। और सरकार इसका मतलब सरकार यह भी कह रही है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, इसलिए बीच में विवरण उपलब्ध नहीं है और रिपोर्ट 18 महीने के ही अंदर आएगी। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे दोस्तों, सरकार ने कोई भी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है कि ये सारा प्रोसेस 8वें वेतन आयोग के ही अंदर चल रहा है। सरकार को इसके बारे में कोई जानकारियां 8वां वेतन आयोग की तरफ से नहीं दी जा रही है, या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर ये बताई गई कि 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। और इसका मतलब ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि 18 महीने में आपकी पेंशन या सैलरी बढ़कर के नहीं आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी दोस्तों कुछ प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि जब रिपोर्ट आएगी तो जो सिफारिशें देगी 8वां वेतन आयोग, तो सरकार ने भी उसके ऊपर काम करना है, उस पर पहले विचार करेगी, उसको फिर मंजूरी देगी, और बढ़ा भी सकती है, कुछ घटा भी सकती है, कई चीजें हैं दोस्तों। तो कैबिनेट में भी उसको मंजूरी मिलनी है, उसके बाद लागू करने की प्रक्रिया, लेटर निकालेगी, उसके बाद जो है डिपार्टमेंटों को लेटर जाएंगे, डिपार्टमेंट उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। तो ऐसे नहीं कि 18 महीने में आपके खाते में पैसे आ जाएगा, उसके भी हो सकता है 5-6 महीने, 3-4-5-6 महीने और लग जाए अगली प्रक्रिया में, है ना। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात यह है। तो 8वें वेतन आयोग पर आप यही अपडेट थी दोस्तों, और वीडियो करेंगे यहीं समाप्त। आपके कुछ राय हैं, कुछ भी ऐसे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।